जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय बंधुओं, आप सबका हृदय से स्वागत, सम्मान, अभिनंदन। चलिए चलते अपने मुख्य विषय की ओर। आज मैं फिर एक नए रहस्य के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ साथियों। वो रहस्य इस प्रकार है कि ब्रजमंडल में गोकुल यमुना किनारे भगवान का नित्य घर। मुख्य विषय इस प्रकार है कि गोकुल में भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव पर 3 मुहूर्त तक सोना का वर्षा हुई थी, धन वर्षा हुई थी, सोना वर्षा। और एक और विषय है, जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज से तो कहीं जाते ही नहीं हैं, लेकिन फिर भी लीला करनी थी, ब्रज छोड़कर अपने धाम को गए थे। एक रूप से उस समय अमृत वर्षा हुई थी साथियों। एक अमृत वर्षा, एक सोना वर्षा, मैं दोनों को ही प्रस्तुत करना चाहूँगा। और उसके लिए मैं ये अपना G1 दिव्य ग्रंथ G1 20 तथा 22। चलिए साथियों चलते हैं मुख्य विषय की ओर। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, गोकुल में आए और जन्मोत्सव हो रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सभी देवताओं ने फूल बरसाए, किसी ने कुछ किसी ने कुछ। वहाँ पर बड़े आनंद के साथ में नंद का गोकुल वस्तुओं से परिपूर्ण हो गया। वहाँ कोई शब्द नहीं सुन सकता था। इसी खुशी में कुबेर जी ने भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए 3 घड़ी तक, 3 मुहूर्त तक सोने की वर्षा की और समस्त गोकुल को भर दिया। 3 घड़ी या 3 मुहूर्त एक ही बात है साथियों। तो गोकुल को सोने से भर दिया। 3 मुहूर्त तक वर्षा हुई थी सोने की गोकुल में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर। जब गोकुल में वर्षा हुई तो साथियों पूरे ब्रज में वर्षा हुई होगी, लेकिन यहाँ पूरा गोकुल का ही आया है, इसलिए मैं गोकुल ही कहूँगा इन शास्त्रों में। इसके बाद साथियों, जब भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए और कुबेर ने भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए 3 मुहूर्त तक सोना वर्षा करके गोकुल को भर दिया था। आगे के प्रसंग में जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को जाते हैं, एक रूप से अपने गोलोक धाम को गमन करते हैं, उस समय भगवान श्री कृष्ण भांडीर वन में बट वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और समस्त गोकुल पर दृष्टिपात करते हैं। गोकुल को देखते हैं, ब्रज को देखते हैं, पूरे ब्रजमंडल को देखते हैं साथियों। और उस समय गोकुल व्याकुल, एक रक्षक हिंसा प्रतीत होता है, वृंदावन सूना सा लगता है। तब भगवान श्री कृष्ण कृपा करके योग द्वारा गोकुल पर, ब्रजमंडल पर अमृत वृष्टि करते हैं, अमृत की वर्षा करते हैं। यहाँ पर अमृत वर्षा हुई है पूरे ब्रजमंडल पर, गोकुल पर अमृत की वर्षा की और गोपियों और गोपों को परिपूर्ण कर दिया, फिर से दिव्य बना दिया अमृत वर्षा करके, मनोहर बना दिया। गोकुल में रहने वाले गोपी बड़े आनंद से मधुर वचन कहने लगे, भगवान आपके बिन। भगवान बोले, वृंदावन में कृष्ण की तब तक स्थिति रहेगी जब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे, हमेशा ही रहेंगे, इस ब्रज का लय नहीं होता। साथियों मुख्य विषय के
गोकुल में सोने की वर्षा हुई थी, गोकुल में अमृत की वर्षा हुई थी, पूरे ब्रजमंडल में सोने की वर्षा तथा अमृत की वर्षा हुई थी। लेकिन गोकुल ही कहा गया है यहाँ पर ब्रजमंडल को, और मुख्य उनका घर गोकुल ही था, क्योंकि उत्सव तो गोकुल में ही मनाया जा रहा था। इसलिए मुख्यतः वर्षा सोने की गोकुल में हुई थी और वर्षा अमृत की भी गोकुल में हुई थी साथियों। इसी क्रम में साथियों मैंने ये प्रमाण आपके समक्ष रखे। वर्षा का अगर किसी विद्वान को या किसी को किसी प्रकार की अगर शंका है तो एक बार लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन करें, उसके बाद में प्रमाण के साथ में विचार विमर्श जो मेरी निर्धारित शर्तें हैं उनके अनुसार होगा। चलते हैं साथियों समाप्ति की ओर। आप सबका बड़ा स्नेह प्रेम रहा है, कृपा रही है, इस चैनल पर बड़ा प्रेम बरसाया है। हम चाहते हैं आप इस चैनल को और आगे बढ़ाइए, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए साथियों। आपने इतना प्यार दिया और आगे प्यार दिए, मुझे तो भरोसा ही नहीं था। इतना प्यार दीजिए कि बस आपके प्यार में ही मैं आपको देखता रहूं। इसी आशा के साथ में साथियों जय जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे।